नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बागमारा के कतरास गोल्डम के नज़दीक आमटाण बस्ती में 18 वर्षीय विवाहिता किरण देवी की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई है। एक तरफ जहां घटना को लेकर विवाहिता के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर मृतका के ससुर और पति दीपक राय अपने आप को निर्दोष बताते हुए मौत का कारण विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या बता रहे हैं। हालांकि घटना की सूचना पर कतरास पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में ले ली है और तफ्तीश में जुट गई है। वहीं जांच के क्रम में एक ऐसा भी मामला सामने आया है जो चौंकाने वाला था। विवाहिता की एक साड़ी को एक अर्धनिर्मित घर के परिसर में रखे गिट्टी के ढेर पे छुपा दिया गया था, जिसे प्रशासन ने जब्त किया है। पुलिस ने मृतिका के ससुर और पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साड़ी लगा के फांसी लगा ली खुद से। हम कुछ तक नहीं किए। गाना सुने बोल तो रहे, गाना सुने, गाना सुन के सो गए गाना लगा के। और नहीं, पूरा ठंडा भी लग रहा था, स्वेटर वोटर कुछ नहीं पहने थे। बातचीत हुई, लड़ाई उतना नहीं हुआ तो कुछ पहले हुआ था यही 5 बजे तक। 5 बजे तक जब उधर होटल निकल गए हम तब उस टाइम शांत हो गई थी। लड़का ही उस रूम में रहता है तो लड़का ही इस चीज को बताएगा ना। नहीं सर, हम लोग लड़के के नहीं मारे हैं सर, वो लड़के का ही होगा। लड़का ही मारा होगा, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो वही तो हम लड़का से पूछ रहे थे कि गला में कैसे क्या हुआ है, तो वो बता नहीं रहा है। अभी आपसे उदाहरण दिया है कि फांसी लगाया था, हम अपने उतार के रखे हैं। सर लड़की से बात हुई 10 बजे रात को, 10 से 11 बजे तक। 11 बजे जब बात हुई तो उस समय बात करने के बाद चलो ठीक है, ऐसा बोली सब ठीक ठाक है, हम लोग अच्छा हैं। इसके बाद एकाएक 2 बजे रात को जाता है कि लड़की एक्सपायर कर गई। लड़की एक्सपायर हो गई तो जब हम पूछे कि ये कैसे हो गया, बोला नहीं सो थोड़ा सा पेट दर्द किया और हॉस्पिटल ले गए, तब तक मर गई। और बोले ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अभी हम लोग 11 बजे तक बात किए तो सब कुछ ठीक ठाक था। फिर 1 घंटा में उसको ऐसा थोड़ी पेट दर्द उठा कि मर गई। जैसे यहाँ हम लोग आने के बाद वो देख रहे हैं कि फांसी लगा हुआ है। लड़का अभी अपने खुद मुंह से बोल रहा है कि हम वहाँ कुर्सी लगा के बैठ करके गाना सुन रहे हैं और ये फांसी लगाई है। अब लड़का ही सब कुछ बोल रहा है वो अपने से ही कि हम फांसी लगाए हैं, लगाई उस टाइम में वो इसी रूम में हम साथ में ही हैं। तो फांसी लगाने की जगह तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। निरसा के ईसीएल मुगमा श्यामपुर कोयला खदानों के आसपास ईसीएल के बंद पड़े जर्जर आवासों में अवैध कोयले को रखकर वहां से संचालन करने का काम किया जाता था। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिलने पर ईसीएल सुरक्षा की टीम और सीआईएसएफ की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 20 टन अवैध कोयला जब्त किया है। सदर अस्पताल को राज्य को बेहतर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। इसके तहत आज सदर अस्पताल में उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने समीक्षात्मक बैठक कर अस्पताल में मौजूद तमाम सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान डीसी ने अस्पताल में मैन पावर, आंतरिक संसाधनों की कमी की जानकारी भी ली। साथ ही सदर अस्पताल परिसर अवस्थित जिन शीर्ण भावनाओं को ध्वस्त कर आवश्यकता अनुसार नए भवन के निर्माण पर भी चर्चा की गई है। वहीं समीक्षा के बाद उन्होंने कहा है कि 100 बेड के इस अस्पताल के लिए अस्पताल परिसर स्थित जर्जर भवनों को ध्वस्त कर आवश्यकता अनुसार नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। यह मरीज के परिजनों की सुविधा के लिए पार्किंग, वेटिंग लॉज, डोरमेट्री का भी निर्माण कराया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सभी तरह की सुविधाओं देने के बावजूद भी वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे ये आग्रह करना बड़ा ज़रूरी होगा कि ऐसे अस्पताल में जब मरीज़ आए तो उनका ख्याल अच्छे से रखा जाए, तभी अस्पताल परिसर बेहतर होगा। जिला प्रशासन की योजना है कि हमारे सदर हॉस्पिटल को हम एक
स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएं, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएं। उसके लिए मैन पावर में क्या कमियां उसको कैसे दूर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे क्या कमियां हैं, और बिल्डिंग डिवीज़न के साथ इलेक्ट्रिसिटी पीएचईडी के साथ डिटेल समीक्षा हुई। और हमारे कैंपस में बहुत सारी जीर्ण भवन हैं, उसको नष्ट करके वहाँ पर नए रिक्वायरमेंट के आधार पर नए भवन बनाने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। और इस पूरे प्रेमाइसिस में हमारा ये संकल्प रहा है जिला प्रशासन का कि हम लोग यहाँ पे परिजन जो आएंगे पेशेंट के साथ उनको भी असुविधा ना हो, पेशेंट को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा ये रहेगा और पार्किंग की विशेष सुविधा होगी, कैंटीन होंगे। कोयला क्षेत्र में 1500 आईआईटी अप्रेंटिसों ने नियोजन देने की मांग को लेकर आज बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन का घेराव किया। भारतीय अप्रेंटिस संघ के आह्वान पर 3 दिवसीय धरना के दूसरे दिन आज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि पूरे कोयलांचल में 3000 अप्रेंटिस हैं जो बीसीसीएल में अपनी सेवा देने के बाद काम से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक सभी को नियोजन नहीं दिया जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अप्रेंटिस किए हुए हैं, आईटीआई वाले लड़के हैं, कई ट्रेडे हैं और ये पूरे 1 साल काम किया है। अब काम करने के बाद रेगुलर एम्प्लॉय की तरह काम करवा गया है और ये नौकरी पहले भी मिलता आया है अप्रेंटिसों का और 24 साल बाद कोल इंडिया ने अप्रेंटिस कराए हैं, बीसीसीएल प्रबंधन ने अप्रेंटिस कराए हैं। इसका मांग जायज है, इस मांग को देना पड़ेगा प्रबंधन को, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में कोल इंडिया का घेराव किए भी थे और यहाँ भी घेराव किए हैं। बीसीसीएल अनुदानित स्कूलों के शिक्षक लंबे समय से वेतन से वंचित हैं। लगातार बीसीसीएल प्रबंधन से वेतन की भुगतान करने का अनुरोध करने के बावजूद पेमेंट नहीं मिलने पर आज कोयला खदान शिक्षक संघ के बैनर तले बीसीसीएल मुख्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने बीसीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पेमेंट का अप्रूवल होने के बावजूद अभी तक उन लोगों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी हालत खराब होती जा रही है। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने श्री रामराज मंदिर चिटाही धाम के प्रांगण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जनता, प्रेस, पुलिस और दुकानदारों को महायज्ञ की समाप्ति पर विधायक ढुल्लू महतो ने धन्यवाद दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि यज्ञ में सभी लोगों की भागीदारी से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। मौके पर विधायक की पत्नी सावित्री देवी, शत्रुघ्न महतो, गौरचंद बौरी, शेखर सिंह, प्रिंस शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। जो सभी राम 15 से 16 किलोमीटर बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक कार्यालय के पास असंगठित आउटसोर्सिंग मजदूर संघ ने आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बीसीसीएल प्रबंधन और अम्बे माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने आक्रोश दिखाते हुए नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। मजदूरों ने कहा है कि नियोजन की मांग को लेकर बीसीसीएल कंपनी प्रबंधन से अम्बे माइनिंग प्रबंधन से 3 बार वार्ता कर चुकी है। वार्ता में प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। वार्ता में नियोजन देने की बात भी कही गई थी, लेकिन कंपनी अपने वादे से अब मुकर गई।
अच्छे वातावरण में वार्ता हुआ कि पुराने मजदूर जो उस पेज में है 192 उनको नियोजन देना है, लेकिन उसके लिए समय का निर्धारण हुआ 1 महीना, लेकिन 1 महीना क्या लगभग दूसरा महीना बीतने जा रहा है, लेकिन प्रबंधन एक भी व्यक्ति को खोज के नहीं बोला कि आप लोग को हम नियोजन देने जा रहे हैं, ना दिया है। इससे साफ मनसा उसका जाहिर हो रहा है कि वो अपने आप को दबंग समझता है कि हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं देंगे। 1 महीना बीत जाने के बाद हम लोग स्पष्टीकरण के लिए भी पत्र दिए, उसका कोई जवाब नहीं मिला। मतलब हर तरह से जो है ना हम लोग को दरकिनार करने का कोशिश किया जा रहा है। अब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, या मरेंगे या नियोजन लेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने श्री रामराज मंदिर चिटाही धाम के प्रांगण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जनता, प्रेस, पुलिस और दुकानदारों को महायज्ञ की समाप्ति पर विधायक ढुल्लू महतो ने धन्यवाद दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि यज्ञ में सभी लोगों की भागीदारी से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। मौके पर विधायक की पत्नी सावित्री देवी, शत्रुघ्न महतो, गौरचंद बौरी, शेखर सिंह, प्रिंस शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। रामराज मंदिर चिटाही धाम के तत्वाधान में विष्णु महायज्ञ का आयोजन रामराज मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक इस कार्यक्रम का निर्णय लिया गया था, जिसमें 13 फरवरी को जो जल यात्रा के रूप में दामोदर नदी से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम प्रस्थान होना था, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से लाखों लाख के राम भक्त सभी भाई बहन जल यात्रा के रूप में दामोदर नदी से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम आए। मैं उन सभी राम भक्तों भाई बहनों को मैं अपने ओर से रामराज मंदिर चिटाही धाम की ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ सभी उन राम भक्तों को जिन्होंने आज 20 लाख के संख्या में 9 दिन के कार्यकाल के 9 दिन के समय में 20 लाख से अधिक संख्या में आकर यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के इस जग में परिक्रमा करके अपने आप को पुण्य का भागी बने और अपने दैनिक जीवन को एक धार्मिक क्षेत्र में उतारने का प्रयास किया। इसके लिए मैं सभी 20 लाख सभी राम भक्तों को मैं अपने ओर से रामराज मंदिर चिटाही धाम की ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ इस रामराज मंदिर चिटाही धाम के द्वारा आयोजित इस विष्णु महायज्ञ में जितने भी हमारे राम भक्त लगे हुए थे अपने अपने कार्य में, सभी राम भक्तों को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं सफाई कर्मी को, बधाई देता हूं मैं मीडिया के सभी बंधुओं को, मैं बधाई देता हूं सभी पुलिसकर्मी को जिन्होंने लगातार 9 दिन तक अपने दिन रात मेहनत करके इस जग को सफल किया। मैं उन सभी भाइयों को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं सभी अतिथिगण को जिन्होंने लगातार 9 दिन तक अपने समय पर यहाँ पे उपस्थिति देकर इस रामराज मंदिर का और भव्यता को बढ़ाने का प्रयास किया और हम लोगों को सहयोग और साथ और हिम्मत देने का काम किए। उन सभी अतिथि को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं और आशा रखता हूं कि इसी प्रकार सभी राम भक्तों का क्षेत्र से बाहर, झारखंड प्रदेश से बाहर आए सभी राम भक्तों को मैं आग्रह करना चाहूँगा। इसी धनबाद सदर थाना क्षेत्र के बटर पंडित क्लिनिक रोड के सुकमला भवन नामक एक घर में आज आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दे दी गई। मौके पर अग्निशमन दल पहुंचकर आग बुझाई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि धनबाद कोर्ट में पेशकार के पद पर कार्यरत आमोद कुमार किसी काम से बाहर गए हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें हजारों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आमोद कुमार किराए के मकान में रहते हैं। घर के मालिक का नाम अमित कुमार बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। सर्किट से आग लगी है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट से जी। कैसे आग लगी, सूचना कैसे मिला आपको, क्या कुछ नुकसान हो पाया है? कोर्ट में ड्यूटी में थे, यहाँ से मकान मालिक का मैसेज दिया कि तथा कथित ऑडियो वायरल होने के बाद जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन गोराई कालू बथान ओपी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि कालू बथान ओपी प्रभारी द्वारा उन पर कोयला तस्करी के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि कालू बथान ओपी प्रभारी स्वयं धड़ल्ले से कोयला तस्करी के सिंडिकेट को मदद पहुंचा रहे हैं, जबकि उनका ना तो कोई कोयला भट्टा है और ना ही वो अवैध कोयला तस्करी के काम में संलिप्त हैं।
ऐसे में ओपी प्रभारी का बयान उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक साजिश है। हम आपको बता दें कि धनबाद में एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति कोई काम के लिए दबाव बना रहा है। बताया जाता है कि ये ऑडियो जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन गोराई और कालूबथान थाना प्रभारी के बीच हुई बातचीत है। 99 न्यूज़ इस ऑडियो की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है। हालांकि जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन गोराई ने भी इसे साजिश करार दिया है। पुलिस जांच कर रही है। जांच के उपरांत ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। से मुलाकात किए और एक लेटर भी जारी किए हैं, लोग देखे होंगे। सीनियर साहब से भी हम मुलाकात किए हैं और उनको भी लेटर एक दिए। उन्होंने आश्वासन दिए कि कोयला चोरी किसी कीमत पर नहीं चलेगा। उस चिट्ठी के आलोक में आज अखबार सुबह सुबह पढ़ रहे हैं प्रभात खबर में कालूबथान ओपी प्रभारी द्वारा अनाप शनाप स्टेटमेंट दिया गया, जिसके लिए आज इस प्रेस क्लब में हम दो बात आप इस प्रेस के सामने रखेंगे। जो है, थानेदार का आरोप है कि जीप अध्यक्ष खुद अपना भट्ठा का पैरवी के लिए परसों मेरे पास आए थे और 2 नंबर करने के लिए बोल रहे थे। उनका बयान बोल रहे हैं। उन्होंने झरिया के मोहलबनी में बीसीसीएल के द्वारा कराए जा रहे जमीन का समतलीकरण में डोजिंग का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस काम को रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बीसीसीएल वादा खिलाफी कर रही है। पूर्व में भी रोड के अपोजिट साइड में अन्य जगह के विस्थापितों को बसाया जा रहा था। उस समय बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा कहा गया था कि इस जगह पर शौचालय और सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा, परंतु बीसीसीएल प्रबंधन ने एक भी काम नहीं किया। मैनेजमेंट आया था यहाँ पर, तो ये जो जगह बन रहा है यहाँ पर शौच का, यहाँ पर महिलाएं लोग हैं जो 10-20 घर, जो भी घर उसका शौचालय का जगह नहीं है, इसी पे शौच किया जाता था। यहाँ झाड़ जंगल था। उस समय मैनेजमेंट से बात हुआ था तो बोला गया था कि एक साइड बनेगा और आप लोग को जो शौच का दिक्कत हो रहा है उसके लिए शौचालय बना दिया जाएगा। तो उसके बाद जब शौचालय, अभी तक तो शौचालय बना नहीं सर, और बाद में देखा जा रहा है कि इधर डोजरिंग किया जा रहा है। तो इधर डोजरिंग किया जा रहा है, इसीलिए हम उसको आज रोके हैं और बात किए हैं कि जब बात हुआ तो शौचालय का और एक सामुदायिक भवन बनाने का यहाँ पर शादी विवाह में जो सब जगह जो कैप्चर हो गया था, शमशान घाट में नहीं ना शादी विवाह का मंडप बनाएंगे, तो उसके लिए आप। जेल आईजी के निर्देश पर रविवार को धनबाद से दुमका जेल भेजे गए झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की याचिका पर आज धनबाद कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की अदालत ने मंडल कारा अधीक्षक के विरुद्ध शो कॉज जारी किया है। उन्होंने 2 दिनों के अंदर अपना जवाब देने को कहा है। अदालत ने अधीक्षक से पूछा है कि बिना अदालत की अनुमति के कैसे विचाराधीन बंदी को दूसरे जेल में भेजा गया और क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई हो। इसके पूर्व संजीव के आवेदन पर बहस करते हुए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी, मदन मोहन दरियप्पा, मोहम्मद जावेद, नूतन शर्मा ने कहा है कि जेल प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में कारा अधिनियम की धारा 29 और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया है। किसी विचाराधीन बंदी को बिना अदालत के अनुमति के जेल प्रशासन ने दूसरे जेल में भेजा है, जो न्यायिक व्यवस्था पर कुठाघात है और न्यायालय की अवमानना है। उनको साजिशन जो है दुमका जेल शिफ्ट किया गया आनन फानन में। जेल अथॉरिटी का एक आदेश है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से और प्रशासनिक आदेश था आईजी जेल का। जेल आईजी को ये बताना चाहिए था कि दुमका जेल में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी उनको मुहैया कराया गया। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि आज से कुछ माह पहले इसी मुकदमे में 4 अभियुक्तों को झारखंड के विभिन्न जेलों में ट्रांसफर किया गया, मगर उन लोगों को जब ट्रांसफर किया गया तो उसके लिए बाकायदा कोर्ट से अनुमति ली गई। आखिर ऐसी क्या स्थिति थी कि बिना न्यायिक आदेश के, बिना न्यायालय को आदेश प्राप्त किए हुए आनंद फनान में आपने फॉर्मर एमएलए श्री संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट कर दिया।
सरायकेला के आदित्यपुर ऊपरपाड़ा में बेटे की मानसिक बीमारी और अंधेपन से परेशान सौपरप पाल ने बेटे पीकू पाल के साथ फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। दोनों का शव एक ही रस्सी से लटका हुआ मिला। आपको बता दें कि परिवार के सभी सदस्य भगिनी की शादी समारोह में बाहर गए हुए थे। सूचना मिलने पर सभी घर पहुंचे तो देखा बाप बेटे दोनों फंदे पर झूल रहे थे। पत्नी समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही जांच में जुट गई है। बाप बेटा जो है, बेटा उसका जो है अंधा था और अपाहिज भी था। उसमें इलाज में उसको खर्च ज़्यादा हो रहा था और लॉकडाउन के वजह से वो थोड़ा आर्थिक स्थिति से थोड़ा ज़्यादा जो से ये हो गया और दुकान एगो छोटा मोटा था वो चल नहीं पा रहा था। इसी कारण जो है से दिमागी संतुलन उसका फादर खो दिया। खोने के बाद जो है अपने बच्चे को पहले ये पंखा जिसमें लगा हुआ था छत से वहाँ पे रस्सी तान करके और एक तरफ से उस लड़के को लटका दिया और दूसरे छोर से अपने लटक दिया और दोनों जो है अपना। बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू के आदेश पर बरोरा थाना प्रभारी बंधन तिर्की के नेतृत्व में पुलिस ने बीसीसीएल एरिया 1 के फुलारी टाड़ कोलियरी के बंद कोयला खदान में छापेमारी कर बड़ी संख्या में बाइक को जब्त किया है। सभी बाइक जमीन में गाड़ कर रखी गई थी। अब बताया जाता है कि इन बाइकों से अवैध कोयले की ढुलाई की जाती थी, फिर पुनः उसे उसी स्थान पर जमीन में गाड़ दिया जाता था। पुलिस सभी बैंकों को जब्त कर थाने लाई है। सभी बाइकों को जब्त कर थाने ले आई है। संभावना जताई जा रही है कि ये सभी बाइक चोरी की है, जिससे कोयला तस्कर अवैध कोयला ढुलाई का काम करते थे। पुलिस ने मौके से कई टन अवैध कोयला भी जब्त किया है। इस छापेमारी में बागमारा अनुमंडल के 4 थानों की पुलिस शामिल है। धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड में आज नगर निगम ने एक दिवसीय कैंप लगाया, जिसमें ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, वाटर कनेक्शन के नवीकरण और नए बनाए जाने के लिए आवेदन लिए गए। मौके पर अधिकारियों ने बताया है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में रेवेन्यू कलेक्शन का लक्ष्य 150 करोड़ का है, जिसे पूरा करने के लिए नगर निगम कैंप लगाना शुरू की है, जिसमें उपभोक्ता आकर आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि नगर निगम उन उपभोक्ताओं के कनेक्शनों का नवीकरण और समस्याओं का यथाशीघ्र सुलझा सकें। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में टैक्स की वसूली मामले में अब तक फिसड्डी साबित हो रही है। ऐसे में वित्तीय वर्ष के पूरा होने पर अधिकारियों की नींद खुली है और कैंपों का आयोजन कर अपने राजस्व के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है। और जो है यूज़र चार्जेस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोगों ने नगर निगम नगर आयुक्त से बात किया कि सर ऐसे हम लोग कैंप कराना चाहते हैं, जिसके चलते जो है बहुत लोग दुकानदार लोग को जो है बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगता है। यहाँ पे जो है नगर निगम ऑफिस में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोग बोले कि हम लोग एक दिवसीय एक शिविर करके इसको हैंड टू हैंड हम लोग इसको मैंने जो है आपका जो है ट्रेड लाइसेंस हुआ, जो है यूज़र चार्जेस हुआ, ये सब देने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम किए, जिसमें आज काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और ये हमारा करीब 25-30 लोगों का तो अभी तक हम लोग कर चुके हैं। ये एक अच्छा प्रयास है हम लोग का कि हम लोग चाहते कि डोर स्टेप में डिलीवरी हो लोग नगर निगम की तरफ से। और टैक्सेशन से संबंधित कैंप है और टैक्सेशन में जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, यूजर चार्ज है, उसके लिए कैंप हम लोग लगा रहे हैं सभी विभिन्न जगहों पे। उसी सिलसिले में आज सिटी सेंटर का हमारा पूरी तिथि निर्धारित था। इसमें क्या लक्ष्य है सर? लक्ष्य तो इस शहर की आबादी के साथ 150 करोड़ होना चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोग 20-25 करोड़, अभी तक तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन इस साल हम लोगों ने 17-18 करोड़ रुपये वसूले हैं। तो देखते हैं, लोग दे रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स देना उनकी प्रॉपर्टी के लिए दिया जाता है, तो मेरा व्यक्तिगत टैक्स नहीं है। ये जो 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।